ईरान इजरायल युद्ध का असर अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहा है। इस जंग की आग ने भारत के व्यापार को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर इस वक्त 1,000 से ज्यादा एक्सपोर्ट कंटेनर फंसे हुए हैं। इन कंटेनर्स में अंगूर, प्याज, पपीता जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद भरे हुए हैं। ये सामान मुख्य रूप से खाड़ी देशों को भेजा जाना था और इनमें ज्यादातर कंटेनर दुबई के रास्ते जाने वाले थे। लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते हुए युद्ध जैसे हालात के चलते दुबई का बाजार फिलहाल अस्थायी रूप से बंद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा निर्यात सिस्टम अचानक ठप पड़ गया है। हालात सिर्फ भारत के बंदरगाहों तक सीमित नहीं, जो भारतीय कंटेनर पहले ही खाड़ी क्षेत्र पहुंच चुके थे वो भी वहीं फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 370 कंटेनर दुबई में ही अटके हुए हैं। यही समुद्री रास्ता कई यूरोपीय देशों तक सामान भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहां होने वाला निर्यात भी प्रभावित हो गया है। यानी युद्ध की वजह से एक ही झटके में भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग बाधित हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता उन निर्यातकों की है जो जल्दी खराब होने वाले सामान यानी पेरिशेबल गुड्स का कारोबार करते हैं। इन कारोबारियों के लिए हर घंटे की देरी भारी नुकसान में तब्दील हो सकती है। व्यापारी इरफान मेमन इस हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं। मीडिया से बात करते हुए वो कहते हैं कि ये ऐसे सामान है जिन्हें लंबे वक्त तक रोका नहीं जा सकता। प्याज, केले और अंगूर जैसे फल सब्जियां बंदरगाह पर अनिश्चित वक्त तक नहीं रखे जा सकते। भले ही कोल्ड चेन सुविधा मौजूद हो, लेकिन देरी बढ़ने के साथ सामान खराब होने का खतरा बढ़ता जाता है और नुकसान करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। इस संकट का असर सिर्फ फलों सब्जियों तक सीमित नहीं है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल के मुताबिक इस वक्त अलग अलग भारतीय बंदरगाहों पर 1.5 से 2 लाख टन बासमती चावल फंसा हुआ है। ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के लगभग 80% बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों में होता है। निर्यातक मंगेश पाटिल का कहना है कि इस संकट का असर बंदरगाह पर होने वाले लगभग 60% कृषि आयात निर्यात कारोबार पर पड़ चुका है। यानी मध्य पूर्व में जारी तनाव का सीधा असर अब भारत के किसानों, व्यापारियों और निर्यात उद्योग पर दिखाई देने लगा है। इस बीच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के एजेंट हर्ष गोहिल का कहना है कि बंदरगाह पर कंटेनर्स के ज्यादा वक्त तक खड़े रहने से सामान की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि जहाजों के नए शेड्यूल को लेकर साफ जानकारी मिलने में अभी कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। उधर शिपिंग सेक्टर भी इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी और ओशियन नेटवर्क एक्सप्रेस ने फिलहाल मिडिल ईस्ट के लिए नए कंटेनर बुकिंग लेना बंद कर दिया है। वहीं सीएमए, सीजीएम और हपाग ल्योल जैसी कंपनियों ने युद्ध से जुड़े अतिरिक्त शुल्क यानी वॉर सरचार्ज को काफी बढ़ा दिया है। सीएमए, सीजीएम लगभग $4,000 प्रति रेफर कंटेनर वसूल रही है, जबकि हपाग करीब $3,500 अतिरिक्त ले रही है। हालात को और मुश्किल बना रहा है बीमा संकट। वैश्विक समुद्री बीमा कंपनियां पर्शियन गल्फ में चलने वाले जहाजों के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस को लेकर सिर्फ 72 घंटे का नोटिस देकर पॉलिसी रद्द कर रही हैं। बीमा ब्रोकर्स का यह कहना है कि अगर दोबारा प्रीमियम लेना पड़ा तो प्रीमियम 0.25% से बढ़कर 0.5% से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि बड़े जहाजों को एक यात्रा में $2 लाख से ज्यादा अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। यानी युद्ध की वजह से शिपिंग, बीमा और माल ढुलाई की लागत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसका सीधा असर भारत के निर्यातकों और किसानों पर पड़ रहा है। बंदरगाह पर खड़े कंटेनर्स को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली से जोड़ा जाता है और इसका खर्च लगभग ₹8,000 प्रति कंटेनर प्रतिदिन आ रहा है। अगर ये हालात ज्यादा दिनों तक चलते रहे तो निर्यातकों को बंदरगाह पर ही कंटेनर से सामान उतारना पड़ सकता है, जिस पर 5,000 से 6,000 प्रति कंटेनर का अतिरिक्त खर्च आएगा। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर अगले 2 से 3 दिनों में हालात साफ नहीं हुए तो सामान खराब होने से बचाने के लिए उसे वापस मंगाना पड़ सकता है। इस संकट का असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। प्याज, दूसरी फसलों की कीमतें पहले से दबाव में है और स्थानीय बाजार में सप्लाई बढ़ने से इनके दाम और गिर सकते हैं। किसान इसे डबल झटका बता रहे हैं। एक तरफ खेती की लागत बढ़ रही है और दूसरी ओर निर्यात रुकने से विदेशों में माल भेजने का रास्ता बंद हो गया है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी अनिश्चितता से जूझ रहा है। समुद्री बीमा का प्रीमियम बढ़ रहा है, माल ढुलाई के रेट ऊपर जा रहे हैं और जहाजों के रास्ते अस्थिर होने से भुगतान से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
निर्यातकों ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ बिचौलिए वैकल्पिक रास्तों या जल्दी क्लियरेंस का झांसा देकर गलत ऑफर दे रहे हैं। इस बीच हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से मांग की कि बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स की पार्किंग और बिजली का अतिरिक्त खर्च सरकार उठाए। साथ ही केंद्र सरकार से यह भी अपील की गई कि वैकल्पिक व्यापार मार्ग तलाशे जाएं और प्रभावित किसानों और निर्यातकों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की जाए। सोमवार को हुई एक आपात बैठक में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों के साथ चर्चा की। इस बैठक में निर्यातकों ने सरकार से मांग की कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बीमा प्रीमियम दरों को फिलहाल स्थिर रखा जाए और बीमा कवरेज को और व्यापक बनाया जाए ताकि मौजूदा संकट के दौरान उन्हें आर्थिक राहत मिल पाए। फिलहाल निर्यातक अगले 48 से 72 घंटों में हालात साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो मुंबई के इस बंदरगाह पर फंसी हजारों टन कृषि उपज और करोड़ों रुपए का व्यापार गंभीर नुकसान झेल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।